सुप्रभातम भैयावान, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपकी कक्षा सप्तम का इतिहास का पाठ लेके आई हूँ। पाठ 6 है स्थापत्य कला, दुर्ग और पवित्र स्मारक। ठीक ना। तो हमारी भारतीय कला और स्थापत्य कला यानी वास्तुशिल्प, भवन निर्माण की कला, चाहे वह मंदिर हो, महल हो, मस्जिद हो, मकबरे हों, है ना, मीनारें हों, ये सब माने भवन निर्माण की कला वह वास्तु शिल्प कहलाता है। तो उसका इतिहास 5000 वर्ष से भी क्या है, पुराना है। हमारे पुरातत्व विरासत में हमको धरोहर के रूप में हमको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, महल, दुर्ग, किले, किसानों के फसल हेतु नहरें, तालाब, कुएं, बावली इत्यादि का एक विशाल भंडार मिला है। तो वास्तुकला, वास्तु स्थापत्य कला को हम दो भाग में उनमें आए। जो स्मारक हैं, अवशेष हैं, महल के हों या किले हों या दुर्ग हों या मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा हो, उनको हम दो भाग में बांटते हैं, लौकिक स्मारक और पवित्र। इसके बाद इस लौकिक और पवित्र के बारे में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि साहित्यिक स्रोत जब होता है, जब ऐतिहासिक स्रोत जो होता है, उसको भी हमने दो भाग में बांटा था ना। ये साहित्यिक स्रोत को धार्मिक साहित्य यानी पवित्र साहित्य और एक लौकिक यानी सांसारिक साहित्य। तो उसी तरह ये स्मारक भी लौकिक, दूसरा पवित्र। पवित्र यानी किसी न किसी वो धर्म से संबंधित है, किसी न किसी धर्म से संबंधित है, चाहे वह मंदिर हो, हिंदू धर्म का, इस्लाम का मस्जिद हो, सिखों का गुरुद्वारा हो या हिंदुओं का गौशाला। इसी तरह लौकिक स्मारक यानी सांसारिक, मतलब किसी धर्म से अलग। तो वैसे स्मारक, वैसे भवन क्या कहलाते हैं, लौकिक स्मारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना। तो इसमें आते हैं किले, दुर्ग, महल, हवेली, मीनार इत्यादि। तो इस पाठ को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग इसमें आए कुछ नए शब्दों के बारे में जानकारी लेते हैं। और पहला है गर्भगृह। क्या है, गर्भगृह। यह गर्भगृह क्या होता है? तो मंदिर में बनाया गया एक पवित्र कक्ष, मंदिर ऊपर गुंबद होता है, उसी में बनाया गया वह कक्ष, जो कि जिसमें कि मुख्य देवी, जिन भगवान का, जिन देवी देवता का क्या वह मंदिर है, उनकी मूर्ति को वहाँ, उनकी प्रतिमा को वहाँ रखा जाता है और वह क्या कहलाता है, गर्भगृह कहलाता है। दूसरा हो गया शिखर। क्या है, शिखर। तो गर्भगृह जहाँ भगवान की प्रतिमा है, वहाँ से ठीक ऊपर, भगवान की प्रतिमा, मंदिर तो आप गए हैं, तो भगवान की प्रतिमा से ठीक ऊपर, ठीक ना, उठा हुआ मंदिर का नुकीला भाग जो गुंबद में ऊपर जाता है, वह नुकीला भाग जो कहलाता है, वह क्या, उसे क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। यह हो गया गर्भगृह। गर्भगृह के ऊपर नुकीला भाग जो ऊपर मंदिर के ऊपर जाता है, उसे हम शिखर कहते हैं। और अगला है गोपुरम। इसके बारे में भी पूर्व की कक्षाओं यानी कक्षा 6 में भी आपको बताया था मैंने कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के जो मुख्य द्वार होते थे काफ़ी भव्य, और वह क्या कहलाते थे, विशाल, काफ़ी सुंदर नक्काशीदार होते थे, और वह विशाल मुख्य द्वार गोपुरम कहलाता था। इसके बाद अगला शब्द है बावली। बावली, बावली। तो बावली क्या होता है? तो बावली, अपने यहाँ तो जल की कमी नहीं है इस क्षेत्र में, लेकिन राजस्थान और गुजरात जहाँ जल के कमी वाले जो क्षेत्र हैं, ऐसे राज्य हैं, तो प्राचीन काल में जल की कमी को उसकी जलापूर्ति के लिए वह एक कुआं होता था, और कुआं के अंदर ही अंदर, मान लो ये कुआं है, तो इसकी दीवार के साथ ये बावली
सीढ़ीदार सीढ़ी बनी रहती थी, है ना। ये इधर इस दीवार से इस दीवार तक नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। और यानी सीढ़ीदार वह जो कुआं होता था वही बावली कहलाती थी। काफ़ी चौड़ा, काफ़ी विशाल होता था। अगला है सुलेख। ये तो बार बार से परिचित है। सुलेख, सु मतलब सुंदर, लेख मतलब लिखना, यानी सुंदर, ऐसा सजाकर सुंदर से लिखा गया लेख, हस्तलेख, हाथ से लिखा गया, उसको हम सुलेख कहते हैं ना। इसके बाद है गुंबद। क्या है? गुंबद। अब गुंबद क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? मस्जिद वगैरह के ऊपर, मकबरा के ऊपर देखते हैं गोलाकार छत, अर्धवृत्ताकार छत होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुंबद कहते हैं। अब आ गया मीनार। अगला शब्द है मीनार। तो ये मीनार किसे कहते हैं? तो मीनार क्या? मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा जो नुकीला होते 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 काफ़ी ऊंचा चला गया, काफ़ी नुकीला होते तो उसको मीनार कहते हैं। जिस तरह के आप कुतुब मीनार आप देखें कि नीचे से मोटा है और ऊपर होते होते वह क्या हो जाता है? काफ़ी पतला हो जाता है, नुकीला होता चला जाता है। तो ऐसे स्मारक, ऐसे जो होते हैं उनको हम मीनार कहते हैं। कुतुब मीनार इसका उदाहरण है, आप देख ले सकते हैं। अब छतरी। अगला शब्द है नया शब्द छतरी। तो छाता आप लगाते हैं, छतरी यानी छाता, अम्ब्रेला। तो छतरी तो चाहे या क्या हो सकता है? किसी का बिछावन लगा हुआ है, किसी के बेड के ऊपर भी बना सकता है, या राजा बैठने का राज सिंहासन है उसके ऊपर हो गया, या फिर बाहर में अगर सिंहासन है तो वहाँ भी सिंहासन के ऊपर भी, या कोई व्यक्ति बाहर, राजा लोग बाहर चलते थे तो उनको भी छत्र लेकर, पीछे पीछे सेवक छत्र लेके घूमते थे, वही छत्रिया छतरी। जो छतरी से आप परिचित हैं। इस तरह से हमारे ये मुख्य पारिभाषिक शब्द हुए और उम्मीद है आप इनको अच्छी तरह, बिल्कुल अच्छी तरह याद कर लेंगे। क्योंकि कभी कभी जब परीक्षा में आ जाता है कि इन्हें पारिभाषित करें, इन्हें पारिभाषित करें, और तब आपको लगता है क्या लिखें, क्योंकि आप उनको देखते नहीं हैं इन शब्दों को। तो इन शब्दों को बिल्कुल याद कर लेना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी देखा, अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्मारक को हम लोग दो भागों में बांटा, लौकिक स्मारक और पवित्र स्मारक, ठीक ना। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे कि वो प्राचीन काल, प्राचीन भारत इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के, इन दो समय के कुछ प्राचीन शासकों के द्वारा, प्राचीन भारत के इतिहास यानी हर्षवर्धन तक के, उसके बाद मध्यकालीन शासक थे, इन दोनों के द्वारा निर्मित किए गए, बनवाए गए स्मारकों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब इनका महत्व क्या है, इनके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों जानते हैं, और सबसे मतलब क्या मतलब है इसके बारे में जानकारी लेने का। तो प्यारे भैया बहन, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? आप जानते हैं कक्षा 6 में भी आपने पढ़ा कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? इतिहास एक महान शिक्षक है। यह हमें अपने पूर्वजों के बारे में बताता है, उनकी वीर गाथाओं के बारे में बताता है, उनकी जो भवन निर्माण कला था, वास्तुशिल्प कला था, उसके बारे में हमें बतलाता है। और उस समय की कहानी कहने वाला कोई नहीं है। तो ये भवन, स्मारक, स्थापत्य कला के ये जो सारे हैं, चाहे वह किला हो, दुर्ग हो, महल, हवेली या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये कब बने? तो उस समय के बिल्कुल सबसे ज़्यादा प्रमाणित, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो कि आज भी हमारे समक्ष उपस्थित हैं, और उन महान शासकों की जीवन गाथाएं, उनके साहसिक कारनामों के बारे में बता रहे हैं, या उनकी भवन कला प्रेम, या उनके भवन निर्माण प्रेम इत्यादि के बारे में बताते हैं। कि उस समय भी, आज ही नहीं, आज ही हम बड़े बड़े महल नहीं बनाते थे, उस समय भी तकनीकी, उस समय भी हमारे इतने अच्छे इंजीनियर, हमारी टेक्नोलॉजी इतने विकसित थी। दूसरी बात कि हमको ये भी पता चलता है कि किस काल विशेष में किस शैली का हुआ। जैसे आपने पढ़ा था गांधार शैली,
मथुरा शैली की मूर्तियाँ, जब सिकंदर के आगमन के पश्चात आपने पढ़ा था कि 2 तरह की मूर्तियाँ बनाने की काफ़ी परंपरा, एक दूसर होती थी, एक लाल बलुआ पत्थर की होती थी बनी हुई ऐसे पत्थरों की। तो उस तरह से मूर्ति बनाने की कला या भवन निर्माण की जो कला चल रही है उनका भी पता चलता है इन स्मारकों का अध्ययन करने से, इसलिए हमको इनको पढ़ना चाहिए, है ना। और जैसे उत्तर भारतीय मंदिर की क्या होती है, नागर शैली, कहाँ का, उत्तर भारत, और द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय शास्त्रों द्वारा। उत्तर भारतीय शास्त्रों के द्वारा जो भवन निर्माण करवाया गया है उसमें नागर शैली का, उत्तर भारतीय राजाओं के द्वारा निर्मित भवनों और स्मारकों में नागर शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है, जबकि दक्षिण भारतीय शासकों के द्वारा बनवाए गए मंदिरों में द्रविड़ शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। और जैसे कि अलग अलग नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। इसी तरह इस्लामी वास्तुशिल्प जो थे उनकी भी कुछ अपने खास होती है कि उनके भवन निर्माण इस्लाम लोग जो आए, इस्लाम शासक, उनके द्वारा बनवाए गए जो स्मारक हैं जैसे मस्जिद वगैरह, तो उसमें गुम्बद, उनकी विशेषता क्या है, गुम्बद, मीनार इत्यादि उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक ना। इसके साथ ही महल या उस समय की जो हवेलियाँ हैं उन सबको देखने से हमको लगता है, आज भी पता हम करते हैं और हमको ये जानकारी मिलती है कि कितने शान शौकत से वे जमींदार, उस समय के राजा महाराजा कितनी शान और शौकत से ऐशो आराम और विलासितापूर्ण जीवन बिताते थे। ये दुर्गों के बड़े बड़े विशाल दुर्ग, किले, किस तरह सुरक्षा का प्रबंध किया गया था, ये सारी बातों की भी जानकारी हमको मिलती है। अब उस समय के दक्षिण भारतीय चोलवंशीय राजाओं के द्वारा निर्मित जो मंदिर कुछ हैं तो उस पर अभिलेख भी खुदे हुए हैं। उन खुदे हुए अभिलेखों को पर उनकी जिस शासक ने वो अभिलेख को खुदवाया बनवाया उस पर उनके सैन्य अभियान, उन्होंने जो विजय अभियान उनके हैं उनका वर्णन भी उन पर मिलता है। इस तरह से उनकी युद्ध अभियान का भी हमको वर्णन मिलता है इन स्मारकों से। मध्यकाल में मंदिर जो होते थे, मंदिर में सोने जवाहरात के विशाल खजाने होते थे। मध्यकाल के मंदिर सोने के जवाहरातों के विशाल भंडार होते थे। और जैसे महमूद, आपने देखा कि महमूद गजनी ने किस तरह 17 बार चढ़ाई की, मंदिरों को ध्वस्त किया और हजारों सैकड़ों हजारों खच्चर घोड़ों पर लाद लाद कर सारे अमूल्य बहुमूल्य रत्नों को ढोकर अपने देश गजनी ले गया। इसने तो केवल लूटा नहीं, वह क्या होता है, इसी बहाने उसने इस्लाम का भी यहाँ प्रचार करने आया, ठीक है। तो इसलिए हमको इन स्मारकों, स्थापत्य कला के इन जो हमारी विरासत है इनका अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है कि अब पढ़ेंगे 800 से 1200 ईस्वी, ठीक ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे 800 से 1200 ईस्वी के बीच स्थापत्य कला का विकास, जो कि राजपूत राजाओं का काल था। 800 से 1200 ईस्वी के बीच का जो काल था वह राजपूत राजाओं का काल था और उनके द्वारा बनाए गए भवनों स्मारकों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि उनकी भवन निर्माण कला, स्थापत्य कला जो थी काफ़ी उत्कृष्ट श्रेणी की थी, उत्कृष्टता की उच्च स्तर पर पहुंची हुई थी। और राष्ट्रकूट राजवंश जो के एक शासक ने जो 8वीं शताब्दी में एलोरा मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया, वह उसी से लगता है स्थापत्य कला की शुरुआत है। यह मंदिर, पूरा मंदिर, कैलाश मंदिर एक ही बड़े चट्टान को काट काट कर बनाया गया है
और बाद में गए भी कुछ मंदिरों का निर्माण हुआ जिनको हम संरचनात्मक मंदिर या संरचित मंदिर कहते हैं, जो ईंट गाड़े वगैरह से बनाया जाता था। कैलाश मंदिर के 4 भाग हैं, बिल्कुल याद आपको रखना होगा कि कैलाश एलोरा के कैलाश मंदिर का 4 भाग है। एक है मुख्य तीर्थ मंदिर, दूसरा है अत्यधिक नक्काशी से युक्त मुख्य द्वार या जिसको कि गोपुरम भी कहते हैं, तीसरा हुआ 2 विशाल मीनारों के बीच स्थित नंदी का मंडप, और चौथी विशेषता है कि विष्णु प्रार्थना भवन। एलोरा की पहाड़ी में जो है चट्टानों को काट काट कर बनाई गई अनेक गुफाएं भी मिली हैं। मुंबई के निकट स्थित जो एलिफेंटा की गुफा है, जो आप समुद्र में उतर के गेटवे ऑफ इंडिया से उतरेंगे, वहाँ बोट से आप एलिफेंटा की गुफाओं को देखने जा सकते हैं। तो मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफा जो है उसमें देवी देवताओं की बहुत ही अत्यधिक भव्य प्रतिमाएं हैं। और वहाँ अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओडिशा के मंदिर। उसके बाद ओडिशा के मंदिर में क्या है, लिंगनाथ मंदिर भुवनेश्वर का, मुक्तेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर का, ये सब ओडिशा के मंदिर में आते हैं। और सूर्य मंदिर कोणार्क, यानी लिंगनाथ मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और सूर्य मंदिर, ये ओडिशा के 3 प्रमुख मंदिर हैं। दूसरा है गुजरात और राजस्थान के मंदिर। गुजरात और राजस्थान के मंदिर, इसमें अधिकतर जो मंदिर हैं यहाँ के जैन मंदिर हैं, और इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के शासकों द्वारा करवाया गया। राजस्थान का ही माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर है, इसका भी निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था। और ये मंदिर जो है वह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। जब इसका बाहरी भाग भीतरी दीवारों पर सुंदर नक्काशी की हुई है, लेकिन जबकि बाहरी भाग बिल्कुल सादा ही छोड़ा गया है, और दीवारें के मंदिरों का शिखर भी नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे